प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारी आज की वीडियो में स्वागत है। और देखो बेटा, अब ये बहुत मुश्किल सवाल चल रहे हैं और इन पर विशेष ध्यान देना है। अब जो है इनके बाद न्यूनतम दूरी के सवाल आएंगे। ये कभी तो 5 नंबर में आ जाते हैं न्यूनतम दूरी के, कभी 8 नंबर में आ जाते हैं, जो अभी हम कराएंगे। अभी जो है ये सवाल है, प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न नंबर 11 तक हमने करा दिए थे कि पी का मान हमें ज्ञात करना है और रेखा के कार्तीय रूप समीकरण में दिए हुए हैं ये समीकरण रेखाओं के। अब ये है, हमने बताया था कि जब दो रेखाएं कार्तीय रूप में दी हुई हों तो लंब कब होते हैं? A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 इक्वल टू 0 हो जाए तो वे रेखाएं परस्पर लंब होंगी। A1 B1 C1 ये पहली रेखा के डायरेक्शन रेशियो हैं और जो है A2 B2 C2 ये दूसरी रेखा के डायरेक्शन रेशियो हैं। अब देखो इनको जो है मैं मानक रूप में लिखूंगा। और देखो मानक रूप क्या होता है? रेखाओं के मानक रूप, रेखा के कार्तीय समीकरण के मानक रूप ये होता है x माइनस x1 अपॉन A1 y माइनस y1 अपॉन B1 z माइनस z1 अपॉन C1 एंड x माइनस x2 x माइनस x1 अपॉन A2 बराबर y माइनस y1 अपॉन B2 बराबर z माइनस z1 अपॉन C2 है। अब समझो इसका मतलब क्या है कि कोई रेखा है वो x1 y1 z1 बिंदु से होकर के जा रही है, जिसकी जो है डायरेक्शन रेशियो क्या है? A1 B1 C1 है। इसी तरह से यहाँ पर है कि कोई x1 y1 z1 ये बिंदु हैं और जो है ये जो है जिसके डायरेक्शन रेशियो A2 B2 C2 है, इन बिंदुओं से होकर के जा रही है x1 y1 z1। अब समझो अब देखो बेटा, अब इसमें अंतर दिखाने के लिए मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ कि x2 और ये तुम्हारा y2 और ये तुम्हारा z2। इसका क्या मतलब है कि x2 y2 z2 यानी ये दूसरी रेखा है, वो इसके बिंदु के निर्देशांक हैं x2, y2, z2, यानी इस बिंदु से होकर के जा रही है और जिसके डायरेक्शन रेशियो क्या है? A2 B2 C2 है। और ये क्या है? पहली रेखा जो x1, y1 z1 बिंदु से होकर के जा रही है, जिसके डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 है। तो इस तरह से है ये। अब ये क्या है? मानक रूप है। क्या है? मानक रूप। अब इस मानक रूप में इसको चेंज करना है हमको। क्या करना है? चेंज करना है। दिए हुए प्रश्न
दिए हुए प्रश्न में दिए हुए रेखाओं के कार्तीय समीकरणों को मानक रूप में लिखने पर यानी इस रूप में लिखने पर, जो मैंने पहले बता चुका हूं। अब क्या है कि देखो यहाँ माइनस एक्स है, अब यहाँ पर क्या है, एक्स है प्लस का। अब हमें प्लस का एक्स बनाना है, तो इसमें से हम जो है माइनस कॉमन ले लेंगे, और वो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस हर में आ जाएगी। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 अपॉन -3। अब ये रूप बन गया, बराबर। अब देखो यहाँ y का गुणांक कितना है, यहाँ पर देखो y का गुणांक कितना है 7, और यहाँ y का गुणांक कितना है 1। तो हमें यहाँ पर ये 7 हटाना है, तो 7 इसमें से हम कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कॉमन। और कॉमन लेकर के 7 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 2 हो जाएगा अपॉन 2p, ये हो जाएगा। लेकिन इस 7 को हम यहां से हटा करके अगर हम इस तरह से लिख दें बट्टे 7 लिख दिया। अब ये 7 है, बट्टे 7 लिखा है, ये ऊपर चला जाएगा, इसलिए ये 7 है मैंने यहां पर लिख दिया बट्टे 7। अब बराबर, अब यहां जाओ, ये तो लिखा हुआ है, तो z माइनस 3 अपॉन 2, ये मानक रूप में चेंज हो गया। पहली रेखा का कार्तीय रूप समीकरण। एंड अब यहां पर आ जाओ, अब देखो इसमें जो है क्या है, अब जिसमें से -7 कॉमन ले लेंगे, तो -7 कॉमन लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो f प्लस का पहले लिख दो, प्लस का पहले लिखो, और ये हो जाएगा तुम्हारा -1 अपॉन 3p, ये होगा। अब इस -7 को मैं लिख करके, -7 को मैं यहां पर लिख सकता हूं -7। अब क्या है, बराबर y माइनस 5, यहां पर देखो y माइनस y2 की जगह क्या है 5, तो y माइनस 5 अपॉन 1 बराबर। अब देखो समझो, यहां माइनस z है और यहां पर हमारा क्या है, प्लस में z है, तो इसमें से हम इसको अगर इस रूप में लें तो इसमें से हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा -z माइनस 6 अपॉन 5। अब इसको मैं माइनस को यहां हटाऊं, यहां से यहां पे लिख सकता हूं, लिख दिया मैंने। अब देखो इस रूप में मैंने लिख दिया। अब क्या है, अब इससे हम तुलना करेंगे, तुलना करने पर तुलना
करने पर किससे, इसका इससे तुलना करेंगे, इसका इससे तुलना करेंगे। तो A1 बराबर -3, B1 2p/7, C1 बराबर 2। अब मैंने इसका जो है, ये रेखा का समीकरण है, कार्तीय रूप समीकरण है, इसका जो है मैंने तुलना इससे की। अब इसकी तुलना में इससे कर रहा हूं, तो क्या है, A2 बराबर 3p/7, B2 बराबर 1 और C2 बराबर -5। तो इस तरह से मैंने A2 B2 C2 A1 B1 C1 हमने ज्ञात कर लिए। अब लंब होने का प्रतिबंध क्या है, यानी कंडीशन क्या है लंब होने की? लंब होने की कंडीशन है A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 बराबर 0। अगर लंब है, अब दे रखा है कि लंब है, परस्पर लंब है, तो P का मान ज्ञात करो। अब क्या करेंगे, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। ये क्या है, लंब होने का प्रतिबंध। लंब होने का या होने की कंडीशन। ये तुम्हारा दिया हुआ है कि दो रेखाएं लंब हैं, तो ये कंडीशन लग जाएगी। अब इसमें मान रख जाएगा। अब देखो A1 क्या है, -3, A2 क्या है 3p/7, A1 A2 प्लस B1 2p/7, B2 1 प्लस C1 2, C2 -5 बराबर 0। अब इसको हल कर लेंगे, P का मान ज्ञात हो जाएगा। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 9p/7 प्लस 2p/7 माइनस 10 हो जाएगा बराबर 0। अब क्या है कि इस -10 को हम क्या करेंगे, -10 को पक्षांतर कर देंगे 0 की तरफ। तो इम्प्लाइज दैट, अब देखो 9p और 2p हर समान है, हर क्या है, समान है। तो 9p और 2p 11p/7 हो जाएगा इसका हल। इसका हल क्या हो जाएगा, 11p/7 बराबर 10। अब कैची गुणा कर लेंगे, वज्र गुणा बोलते हैं इसको, बाई क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन। तो ये हो जाएगा P बराबर 10/1, यानी गुणा करेंगे हम इस तरह से। तो 11p बराबर 70 इंप्लाइज दैट P बराबर 70/11। यही तुम्हारा आंसर है, P का मान आ गया 70/11।
P बराबर 70/11। ये आंसर आ गया। ये पूछा है P का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर? अब जो है क्लियर हो गया होगा। अब देखो नेक्स्ट सवाल मैं अभी बताता हूं, तब तक इसको उतार लो। और देखो बच्चों, ये प्रश्न नंबर 13 है। ये जो है कार्तीय रूप में लिखे हुए हैं रेखाओं के समीकरण। अब ये हमको सिद्ध करना है कि ये रेखाएं परस्पर लंब हैं। ये अभी मैंने प्रश्न कराया था उसी हिसाब से है। अब हमें यहाँ पर सिद्ध करना है, वहां दिया हुआ था। तो अगर सिद्ध करना है तो A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 C1 प्लस C1 इंटू C2 बराबर 0 हमें दिखाना है कि 0 हो रहा है, इसलिए ये दोनों रेखाएं परस्पर लंब हैं। अब A1 B1 C1 क्या है? पहली रेखा के डायरेक्शन रेशियो हैं, और A2 B2 C2 क्या है? दूसरी रेखा के डायरेक्शन रेशियो से हैं। तो अब समझो, रेखाओं के कार्तीय समीकरणों को मानक रूप में लिखने पर, मानक रूप में अवश्य लिखना है। अब इसमें तो कोई गड़बड़ झाला नहीं होगी, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होंगे, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं बेटा कि जैसे 5 - x कर दिया तो डायरेक्शन रेशियो बदल जाएंगे, तो इसलिए कह रहा हूं कि मानक रूप पहले देख लिया करो कि पहले मानक रूप में है या नहीं है। तो नहीं है तो पहले मानक रूप में चेंज करके जब A1 B1 C1 और A2 B2 C2 के मान ज्ञात करने हैं, मानक रूप में लिखने पर तो ये हो जाएगा x - 5/7 बराबर y - -2/-5 z - 0/1 and x - 0/1 y - 0/2 और z - 0/3। इस तरह से मैंने ये मानक रूप में चेंज कर लिए। अब देखो नीचे जो लिख रहे हैं, ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये A2 है, ये B2 है और ये C2 है। अब तुम ये सोच रहे होंगे कि सर जी ने ये क्या किया, ये तो डायरेक्ट ही कर सकते थे, डायरेक्ट भी कर सकते थे। लेकिन बेटा कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे 5 - x हो गया, ये तो 5 - x होगा तो x - x1 के रूप में लेना है। तो हमें माइनस लेकर के कॉमन ये माइनस यहाँ आ जाएगी तो बदल जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा किया है। तो अब समझो, यहां पर A1 बराबर 7, ये A1 है, ये B1 है, B1 बराबर ऋण 5 और C1 बराबर 1 एंड A2 बराबर 1 और B2 बराबर 2 और C2 बराबर 3। अब मैं करूंगा, देखो A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 C1 इंटू C2 को हल करके मैं देखूंगा। अगर 0 आता है तो ये दोनों रेखाएं परस्पर लंब हैं, अगर 0 नहीं आता है तो ये दोनों रेखाएं लंब परस्पर नहीं है। तो असमनुमान रख के देखो, 7 ये तुम्हारा 1 प्लस B1 ऋण 5 B2 2 प्लस C1 1 C2 3
बराबर 7 माइनस 10 प्लस 3। 7 और 3 कितने हो गए? 10 हो गए। प्लस के 10 माइनस 10, ये कैंसिल हो गए, बराबर 0। अब ये 0 हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये परस्पर क्या है? लंब है। अतः दोनों परस्पर लंब हैं। हैंस प्रूव्ड ये प्रूव्ड हो गया, यानी सत्यापित हो गया। तो बेटा इस तरह से ये प्रश्न हल हो गया। अब जो है मैं अभी नेक्स्ट सवाल और कराऊंगा, तब तक इसको उतार लो। देखो बच्चों, ये तुम्हारे रेखाओं के सदिश समीकरण हैं, और रेखाओं के सदिश समीकरण के बीच की जो दूरी है, न्यूनतम दूरी है, वो कैसे निकालते हैं उसको विशेष ध्यान दीजिए। क्योंकि ये जो है कभी कभी क्या होता है कि 5 नंबर में दे देते हैं और कभी 5 को 8 नंबर में दे देते हैं। तो ये सवाल तुम्हारा अब के जो कौन सा है, 5 नंबर में आया था, अब के ये 8 नंबर में आ सकता है। तो समझो कैसे निकालेंगे बीच की न्यूनतम दूरी। क्या है? रेखाओं के सदिश समीकरणों को मानक रूप में, रेखाओं के सदिश समीकरणों को मानक रूप आर वेक्टर इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1 वेक्टर तथा आर वेक्टर इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर से तुलना करने पर रेखाओं के सदिश समीकरणों को, ये रेखाओं के सदिश समीकरण है मानक रूप, ये मानक रूप है रेखाओं के। आर वेक्टर बराबर से तुलना करने पर हम तुलना करेंगे रेखाओं के सदिश समीकरण को मानक रूप से तुलना करने पर। अब क्या करेंगे? A1 क्या है? यहाँ पर A1 है तुम्हारा आई पे कैप प्लस 2J पे कैप प्लस K पे कैप। B1 है तुम्हारा, B1 वेक्टर है आई पे कैप माइनस J पे कैप प्लस K पे कैप। A2 वेक्टर है तुम्हारा 2I पे कैप माइनस J पे कैप माइनस K पे कैप। B2 वेक्टर है बराबर 2I पे कैप प्लस J पे कैप प्लस 2K पे कैप। ये तुम्हारा A1 B1 और A2 B2 हमने इससे तुलना करके इस प्रश्न के जो रेखाओं के सदिश समीकरण हैं इनसे तुलना करके मान हमने ज्ञात कर लिए, इसके मान ज्ञात हमने कर लिए।
अब क्या करेंगे, न्यूनतम दूरी क्या सूत्र होता है, न्यूनतम दूरी का सूत्र होता है, न्यूनतम दूरी रेखाओं के बीच की, रेखा के बीच की न्यूनतम दूरी। चाहे साफ लिख देता हूं, तुमको दिखाई नहीं दे रहा होगा वीडियो में। रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, D बराबर A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर अपान B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का ये है तुम्हारा मैग्नीट्यूड, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और ये है तुम्हारा, ये अगर माइनस में आवे ये पूरा हल इसके जो है अंदर, तो वो प्लस में लिखना है। इसके निशान का मतलब ये है, मोटे तौर पे ये समझो कि क्योंकि ये मॉडुलस का निशान है, यहाँ पर हमें जो है पॉजिटिव, माइनस में आवे तो उसको पॉजिटिव लेना है, अंकित मान लेना है हमको। अब समझो, अब क्या करेंगे, ये सूत्र है बेटा, ये सूत्र तुमको याद रखना पड़ेगा। कीप इन माइंड, दिमाग में रखना होगा। अब A2, अब हमें तो क्या ज्ञात करना है, यहां से ऊपर से ये मान ज्ञात करना है, ये करना है, ये करना है, इसमें सूत्र मान रख देंगे और न्यूनतम दूरी आ जाएगी। अब देखो A2 वेक्टर माइनस, और देखो बेटा अगर तुमको ये हल्का दिखाई दे रहा हो तो मैं दोबारा से आपको मैं समझा दूंगा। और जो है यहां से मैं लाल में, रेड कलर में ही कर रहा हूं। अब समझो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का मान निकालना है। अब देखो A2 वेक्टर ये है तुम्हारा 2i पे कैप माइनस j पे कैप माइनस k पे कैप, फिर ये माइनस A1 वेक्टर। अब क्या है कि जो A1 वेक्टर का जो मान है उसका चिन्ह बदल जाएगा, जो माइनस का चिन्ह लगा है, तो माइनस i पे कैप माइनस 2j पे कैप और माइनस k पे कैप इक्वल टू 2i पे कैप है, और ये माइनस का एक i पे कैप है तो i पे कैप आ जाएगा। ये माइनस j पे कैप है, ये माइनस के 2j पे कैप है, तो माइनस के 3j पे कैप आ जाएगा। अब माइनस k पे कैप और माइनस k पे कैप माइनस 2k पे कैप आ जाएगा। तो ये तुम्हारा जो है A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर आ गया। अब देखो B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, अब देखो B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, ये जो है हम डिटरमिनेंट से निकालेंगे, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं सारणिक से। तो देखो अब कैसे निकालेंगे, पहले नंबर हम पहली पंक्ति में i पे कैप, j पे कैप, k पे कैप लिख लेंगे। अब B1 के i पे कैप का गुणांक कितना है 1, तो 1 लिख देंगे। j पे कैप का गुणांक कितना है -1 लिख देंगे। k पे कैप का गुणांक कितना है 1, तो 1 लिख देंगे। अब आ जाओ B2 वेक्टर पर। अब ऐसे ही B2 वेक्टर है,
B2 वेक्टर के बाद 2 2 1 और 2। अब ये हो जाएगा। अब इसका हम डिटरमिनेंट से हम जो है इसका मान ज्ञात करेंगे। तो आई पे कैप, और देखो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ कैंसिल करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो -1 का गुणा 2 में करेंगे तो -2, और 1 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन -1 लिखेंगे, चिन्ह बदल जाता है। दूसरे नंबर पर जो गुणनफल का जो चिन्ह आता है तो उसका चिन्ह बदल के लिखते हैं दूसरे नंबर पर। माइनस जे पे कैप, अब जे पे कैप है ये, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी दूसरा स्तंभ कैंसिल हो जाएगा, पहली पंक्ति, यानी पहली की पंक्ति के सापेक्ष हम विस्तार कर रहे हैं। तो क्या है ये 2 एकम 2 और 2 एकम 2 धन के आ रहे हैं, लेकिन ऋण के लिखेंगे यहां पर, प्लस के पे कैप। अब देखो पहली पंक्ति और जो है तीसरा स्तंभ कैंसिल करेंगे तो 1 गुणा 1 तो 1, और इसका गुणा इसमें करेंगे, 2 का गुणा ऋण 1 में करेंगे -2 आएगा, लेकिन लिखेंगे क्या +2। तो इस तरह से ये तुम्हारा आ गया माइनस के 3i पे कैप, ये कट जाएगा, +3 के पे कैप। ये हमारा जो है B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर आ गया। अब इसका हम मापांक निकालेंगे, यानी मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो क्या होगा, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मापांक परिमाण मैग्नीट्यूड √ -3 का वर्ग +3 का वर्ग बराबर √9 +9 बराबर √18, यानी इसको हम ले सकते हैं 3√2। अब हमने जो देखो इसका मान निकाल लिया, इसका मान निकाल लिया, और देखो इसका मान निकाल लिया। अब इनको रख देंगे मान इसको। तो वांछित न्यूनतम दूरी D बराबर ये देखो बेटा, ये मॉडुलस का निशान है, यानी इसका मतलब ये है कि ऋण में आएगा तो वो धन में लिखा जाएगा, यानी उसका आंकित मान लिखा जाता है। अब समझो, अब ये है तुम्हारा आई पे कैप -3j पे कैप -2k पे कैप डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, ये लिख जाएगा -के 3i पे कैप +3k पे कैप। अब देखो इसका मान रख जाएगा तो 3√2 बराबर, इसका गुणा करो -3 डॉट प्रोडक्ट आ गया, डॉट प्रोडक्ट -3। अब यहाँ पर 0 यानी जे पे कैप का गुणांक 0 होगा, जो जे पे कैप वाला पद है ही नहीं, तो 0 होगा, 0 का गुणा √3 में करेंगे 0 ही आएगा, इसलिए उसको लिखेंगे नहीं। 3 गुणा √2 तो -6 बटे 3√2।
बराबर -9 अपॉन 3√2 बराबर 9/3√2। अब ये काट देंगे, 3 तिया 9 बराबर 3/√2 इकाई। यही तुम्हारा ये वांछित न्यूनतम दूरी का आंसर आ गया। अब बेटा समझो, यहाँ तक मैंने बता दिया, इसको रिवीजन करना, और कल जो है आगे जो नेक्स्ट सवाल हैं जो रह गए हैं शेष, उनको मैं कल कराऊंगा।